समय में तल्लीन हैं। हमारे बड़े भैया श्री शोभित जी त्रिपाठी वो भी यहाँ विराजमान हैं। हम चाहेंगे उनके द्वारा भी अल्प समय में सनातन और संस्कृति के लिए कुछ विशेष उद्गार समाज को प्रेषित किए जाएं, जिससे समाज को एक नया संबल प्राप्त हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की, श्री शोभन सरकार की, योगेश्वर महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्ध्रवेणुरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। बोले राधा रानी सरकार की। मंच पर समस्त विद्वज्जन, उनके चरणों में इस दास का प्रणाम। हमारे आचार्य प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा एक मंच पर इतने विद्वानों का दर्शन होना कहीं न कहीं आपके जीवन में भगवत कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है और पूर्वजों का आशीर्वाद है, क्योंकि यह अवसर आवत अति कठिनाई। ऐसे विद्वान एक स्थान पर बैठ करके इस पवित्र भूमि पर कहीं न कहीं इस भूमि का भी बड़ा कई वर्षों से प्रतीक्षा रही होगी कि कब ऐसे कोने कोने के विद्वद्गण विद्वान जो आजकल हर दिशा को निर्देशित करते हैं। 2 मिनट में हम अपनी बात को विराम देंगे, क्योंकि हमने तो सुनने का भाव था कि हम बड़े बड़े विद्वानों को श्रवण करेंगे। जैसे परम पूज्य श्री को तो हम YouTube पर सुनते रहते हैं और अमल भी करते हैं। तो सबसे बड़ी विषम परिस्थिति हमने इन दिनों में जो देखी है, ये हमारी जो गद्दी है, व्यास गद्दी, इसने राजगद्दी इसको जोड़ लिया है और इसीलिए हम लोग परेशान हो गए हैं। हर आदमी चाहता है कि एक विधायक आकर के व्यास मंच का स्वागत करे तो हम अच्छे वक्ता हैं। फलाने एमएलए ने, फलाने सांसद विधायक ने हमारे माला डाली, हमने उसकी फोटो प्रेषित कर दी तो लोगों को लगा कि भैया भौकाल है, कुछ दम है। आधार क्या है वो सभी को पता है। तो सभी से ये निवेदन है कि हमेशा जब राजगद्दी बिगड़ी है तो व्यास गद्दी नहीं संभाला है, चाहे वो अंगवेन का चरित्र हो और कई ऐसे चरित्र हैं। तो हमारी तो ये व्यास गद्दी राजगद्दी को संभालने का काम करती है, लेकिन कई ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो व्यास गद्दी राजगद्दी की प्रतीक्षा में लगी रहती है। कब उनका एक छोटे वक्ता की फोटो, एक छोटी सी 10-12 एमएलए, सांसद, विधायक, और पता नहीं लगता कि विधायक कथा कहेंगे कि वक्ता कथा कहेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें श्रेय देने वाले हम लोग हैं। दूसरा मुद्दा, सनातन तो कभी खत्म होने वाला है नहीं, उसको हम लोग क्या बढ़ा सकते हैं जो पहले से बड़ा हो, जिसकी व्यवस्था, जिसकी जड़ें बहुत नीचे हो, गहरी हो। तो उसमें तो बस ये कर सकते हैं कि थोड़ा जल अर्पण कर सकते हैं अपना श्रद्धा विश्वास भाव के साथ में। और कई ऐसी स्थितियां हैं कि हम ही लोगों ने बढ़ाया और बाद में वो ऐसा बन गए कि अब खत्म करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे कई लोग हैं, पहले कई संतों के माध्यम से आप लोग संकेत समझ गए होंगे। ऐसी व्यवस्था हम ना बनाए। आजकल मंचों पर जिन्होंने गद्दी संभाल रखी है उसमें कहीं ना कहीं अच्छा कथा सीखनी है,
अरे कथा तो बहुत सरल विषय है। कल से आना, 15-20 दिन बाद वो वक्ता बन गए, सीताराम कर दिया। तो इसकी किसकी गलती है? हम लोगों की कमी है। तो भी हमारे अमित भैया बोल रहे थे कि वो खाने पीने लगे। बिल्कुल, ब्राह्मण का आज भी सम्मान है, बाकी आप व्यवस्थित हो। तो हमारे देखो भवकाल विनम्र जी का नाम से विनम्र है, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की व्यवस्था जब आती है तो भले चाहे वो प्रधान हो, एमएलए हो, और चाहे वो कोई भी हो, सामने बात बोली गोली तो मार देगा। ऐसे तमाम लोग मर के चले गए। आजाद ने ये सीखा होता कि अब हम मर जाएंगे, हमारा भविष्य बेकार हो जाएगा, तो बेचारे सब आंदोलन करते नहीं। तो उनको ये लगा था मरना तो है ही एक दिन, तो ऐसे मर जाओ तो लोग याद करेंगे। तो हमारा सबसे निवेदन है कि ऐसे बीज न बो जो हमारे लिए आगे घातक बन जाए। ऐसे ब्राह्मणों को दंडवत कर रहे हैं, हम देखते तो आंखों से अश्रु आ जाते हैं। उनका परित्याग करें। अगर आप लोग परित्याग नहीं करें तो आगे वाले समय में ये जो ब्याज गद्दी है ना, वो किसी और के हवाले होगी, तो ब्राह्मण करते रह जाना। तो इसलिए हम लोगों की व्यवस्था, तमाम वक्ता बने घूम रहे, किसने बनाया? हमें। आपने 15 दिन में कथा सीख जाओगे, क्या दिक्कत है? और फिर बाद में वो अपने हिसाब से अपने जाति वाले बढ़िया कथा कराते। अब ब्राह्मण बोलने बताओ भैया संगीत वाला, आर्गन वाला चाहिए, तो मिलता नहीं है। वक्ता बताओ कितने मुझे 3500, 2500, 4500, 5500। क्यों? क्योंकि हमने इतने बढ़ा दिए हैं, इतने बना दिए हैं, सब लोग व्यवस्थाएं संभालो। तो सभी से बड़े बड़े लोगों को हम अनुकरण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं, सुनते रहते हैं। तो उनसे और सबसे निवेदन यही है कि हम संख्या में भले कम रहें, लेकिन मजबूत रहें। तो जब मजबूत रहेंगे तो अनैतिक जो तमाम जो धाराएं बह रही हैं वो नहीं बहेंगी। ऐसा लोगों ने भवकाल बना दिया। पैसा है तो 1,008, 1,000, 1 लाख, क्या फायदा उसका? और आधार सबको पता, कहाँ से जुड़े, क्या व्यवस्था है, सबको सबकी कभी, सबको सबकी सारी व्यवस्थाएं सबको पता है। तो इसलिए से हमारा निवेदन केवल यही है कि आगे अब उस व्यवस्थाओं में ऐसा रखे कि आगे अब ज्यादा कुरीतियां न फैलने पावे। सभी ब्राह्मणों के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। बोले शोभन सरकार की